यहाँ पे देख पा रहे हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत पे आपका ये इस जगह पे आपका पूरा डिटेल्स शो किया गया है वैकेंसी को लेकर। झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का यहाँ पे पूरा डिटेल्स शो किया गया है। यहाँ पे ऑनलाइन कब से कब तक करना है, क्या कुछ है, टोटल वैकेंसी सीटों की संख्या कितना है, यहाँ पे पूरा दिया गया है। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है। मतलब कि जो आपका डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो मस्ट है। झारखंड की तरफ से गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आपको बेस्ट आपका मिल रहा है, क्योंकि झारखंड में आपका आप जान रहे हैं बिहार का मुकाबला झारखंड में आपका कुछ भी बाहर ही नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन आपके लिए अगर झारखंड से आप बिलोंग करते हैं या आप डॉक्टरी लाइन से जुड़े हुए हैं पारा मेडिकल से, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो क्या कुछ है इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट की यहाँ पे भर्ती आई है। फार्मिस्ट का है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल का है, एक्सरे टेक्नीशियन का है, नर्स ग्रेड ए का है। टोटल यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल लिखा गया है। जो फार्मिस्ट के लिए 560 टोटल सीट है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका क्लास 10th मैट्रिक 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक 10+2 के साथ साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी विथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल। मतलब कि इसमें आपका फार्मेसी में आपका ये होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल आपका होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट फॉर मासेस। ठीक है, जो इसमें सीट है 560 टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या है। यहाँ पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल के लिए 636 टोटल सीट है। इसके लिए 10+2 और मतलब मैट्रिक होगा तभी तो 10+2 होगा। उसके बाद आपको लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल लैब टेक्नीशियन का 1 ईयर ट्रेनिंग आपका होना चाहिए और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल आपका होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट आपका है एक्सरे टेक्नीशियन के लिए टोटल सीट है 116 टोटल सीट है। इसके लिए 10+2 आपका साइंस होना चाहिए। इसमें आपका 10+2 इना की साइंस से लिखा गया था, ये दोनों में इसमें केवल 10+2 भी लिखा गया था किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन आपका एक्सरे टेक्नीशियन में 116 जो टोटल सीट, इसमें आपका 10+2 में साइंस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, कहीं से भी आपको साइंस बैकग्राउंड से 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी एक्सरे या ये डिप्लोमा आपका होना चाहिए या तो रेडियोग्राफी में या एक्सा या सीटी स्कैन या यूएसजी या एमआरआई टेक्नीशियन में आपका होना चाहिए। ये आपका डिप्लोमा होना चाहिए या ऑब्लिक करके लिखो, मतलब कि इसमें से जो भी 3-4 है, या तो एक्सरे या सीटी स्कैन या यूएसजी या एमआरआई टेक्नीशियन आपका है कोई भी ये 4 में से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन इन काउंसिल आपका होना चाहिए, तो आप एक एक्सरे टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया नर्स ग्रेड ए। इसके लिए 1173 टोटल यहाँ पे सीट है, जो सबसे अधिक सीट है इसी में नर्स ग्रेड ए में। इसमें क्या कुछ होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 10+2 आपका होना चाहिए पीसीबी के साथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। इंटर आपका साइंस से होना चाहिए, तो कौन सब्जेक्ट से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, ई ना कि मैथ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा गया है 3 ईयर 6 मंथ GNM सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन इन कौशी। यानी 3.5 साल का आपका GNM सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन काउंसिल के साथ। देन यू कैन अप्लाई दिस पोस्ट नर्स ग्रेड ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है टोटल यहाँ पे कितना क्या सीट है। यहाँ पे सीटों की संख्या कैटेगरी वाई के हिसाब से दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे फार्मिस्ट के लिए अनरिजर्व के लिए 224 सीट है। इसी तरह यूएस EWS के लिए 56 सीट है, BC1 के लिए 40 है, BC2 के लिए 17 है, SC के लिए 62 है, ST के लिए 161 है। टोटल 560 सीट है। इसी तरह सभी यहाँ पे जो पोस्ट है पोस्ट वाई पोस्ट और यहाँ पे उसका कैटेगरी पूरा डिटेल शो किया गया है कि कौन सा कैटेगरी में कितना टोटल पोस्ट है। तो ये तो अभी आप क्वालिफिकेशन देखें और कौन कौन सी पोस्ट है, लेकिन मेन चीज अभी आप नहीं देखें कि कब से कब तक क्या आवेदन देना है। तो चलिए समझते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन बिगिन आपका 22 जनवरी से लेके आपका 22 फरवरी तक इसमें ऑनलाइन का समय दिया गया है। इस जगह पे देख पा रहे 22/1/2024 से ऑनलाइन करना है, जो 22/2/2024 तक ऑनलाइन करने का अंतिम तारीख है। बाकी यहाँ पे लास्ट डे फी एग्जाम फी का अंतिम तारीख है वो 22/2024 तक है, 22/2। और करेक्शन डेट 1/3 मतलब कि 1
3 मार्च 2024 मैंने 1 से 3 मार्च में आपका इसमें करेक्शन डेट होगा। 1 से 3 तारीख तक आपका डेट है, मार्च महीना में आपका होने वाला है करेक्शन। एग्जाम डेट अभी नहीं निकाला गया, पर शेड्यूल के हिसाब से निकाला जाएगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये लगेगा। SC ST के लिए मात्र आपका 50 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप अप्लाई इसमें आवेदन शुल्क दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका क्या कुछ है नीचे में एज लिमिट, तो एज इसमें कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम मेल के लिए आपका 35 एज लिमिट होना चाहिए और फीमेल के लिए 38 इसमें एज लिमिट होना चाहिए। 1/8/2023 के अनुसार ये आपका एज लिमिट होना चाहिए। बाकी यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 2485 है, जो सभी कैटेगरी वाइज के हिसाब से, पोस्ट वाइज के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से नीचे में अभी ऑलरेडी पहले बता दिया। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे ढंग से जो पारा मेडिकल झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के तरफ से वैकेंसी आई है वो आपको समझ में आया होगा। ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।